हेलो स्टूडेंट्स। हमारी फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को टॉपिक क्या पढ़ाया था। हमारा टॉपिक जो कवर हुआ था माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस और पूरा का पूरा माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर और मेगास्पोर का स्ट्रक्चर। आज हम प्री फर्टिलाइजेशन में से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है हमारे पास पॉलिनेशन। अगर हम पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन बेसिकली क्या होता है? पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो पॉलन ग्रेन है, मेल गैमेट, दे आर ट्रांसफर फ्रॉम फ्लावर टू स्टिग्मा। अब ये डिपेंड करता है कि वो सेम फ्लावर में जा रहा है, डिफरेंट फ्लावर में जा रहा है, या इवन डिफरेंट प्लांट में जा रहा है। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट? जरूरी क्यों है? पॉलिनेशन की क्या रिक्वायरमेंट है? अगर पॉलिनेशन होगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है? अनिकेत सर का आंसर आ रहा है ग्रोथ के लिए, वेरिएशन के लिए। ग्रोथ किस तरह से पॉलिनेशन के अंदर आ गई बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज मेंटेन नहीं हो पाएगी, ये ग्रोथ नहीं होता। ग्रोथ का मतलब होता है कि बॉडी क्या कर रही है? इनलार्ज हो रही है साइज में, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। भाई साहब, आप तो बायोलॉजी की डेफिनेशन ग्रोथ की ही गलत कर रहे हो। हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे बेटा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में कोई सिमिलरिटी नहीं होती। फिर अनिकेत ने दूसरा पॉइंट बोला वेरिएशन। मैं वेरिएशन की बात पॉलिनेशन के अंदर बात करूंगा या टाइप ऑफ पॉलिनेशन में बात करूंगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखो, ये क्वेश्चन भी आता है आपके पास कि अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो क्या नहीं हो पाएगा? स्पोर जो आगे फॉर्म होने हैं, मतलब हमारा मेन कौन? एम्ब्रियो, जाइगोट, सीड, फ्रूट, ये सब कुछ नहीं बन पाएगा। तो यहां पर तो उसके रिगार्डिंग की बात की जा रही है। तो याद रखो, पॉलिनेशन का एक ही काम है, फर्टिलाइजेशन करवाना। वेरिएशन किसके ऊपर बात करेंगे हम? टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, सॉरी पॉलिनेशन पे। अब जब हम बात करते हैं पॉलिनेशन की, तो पॉलिनेशन जो है हमारे पास वो कितने तरह का होता है? पॉलिनेशन होता है हमारे पास तीन तरह का। एक क्या होता है? ऑटोगैमी। दूसरा क्या होता है? जिनेटोगैमी। तीसरा क्या होता है? जीनोगैमी। है ना, हम ये तीन तरह के पॉलिनेशन पढ़ते हैं। तीन तरह के पॉलिनेशन पढ़ते हैं ना। लेकिन आओ इसका डिवीजन पढ़ते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा सेल्फ पॉलिनेशन। बच्चों, ये फ्लावर है, इसी के एंथर में से पॉलन ग्रेन निकले, इसी की स्टिग्मा के ऊपर जाके गिर गए। सेल्फ का मतलब क्या होता है? अपने ही आप में। तो इसे तो किसी और की जरूरत ही नहीं है, तो फ्लावर एक ही होगा। और एक बात बताओ, सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए किस चीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट कौन कर सकता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बिना बाइसेक्सुअल फ्लावर के क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन शो कर सकता है? अरे वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, उसके पास तो होगा ही क्या? सेल्फ तो हो ही नहीं सकता। सेल्फ कहता है कि अपने ही आप में, तो वहां पर अपने ही आप में तो हो ही नहीं सकता। वो तो दो हो गए, और दो होंगे तो अलग होंगे। अब यहां पर कुछ टर्म यूज होती हैं, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा,
फ्लावर जो है ना आपका ओपन है, स्टिग्मा पूरी की पूरी ओपन है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और यहां पे अंतर निकल रहे, फ्लावर ऐसे है, ठीक है। तो ये क्या होगा, चेस्मोगैमस। लेकिन वहीं पे ये पेटल क्या करे, इसे क्लोज कर ले, तो वो क्या होगा, क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस के अंदर क्या होगा, ये क्या करवाएगा, ये रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। जबकि जो क्लिस्टोगैमस होगा वो क्या करा सकता है, क्या जरूरी है वो हमेशा क्रॉस ही कराए, बाइसेक्सुअल तो है ना प्लांट, वहां पे सेल्फ भी करा सकता है। लेकिन क्लिस्टोगैमस में सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस कितने हैं, चेस्मोगैमस में वो परसेंटेज कम होती जाएगी। बस हमारे पास जो डिफरेंस रहेगा वो ये एक रहेगा। सेकंड आता है जिटनोगैमी। जिटनोगैमी की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पे डिफरेंस क्या हो रहा है, ये एक फ्लावर है, नंबर 1 नंबर 2, इसके पॉलन ग्रेन निकले, इसके ऊपर आके गिर गए, क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ थोड़ी ना बोलेंगे हम इसे, बताता हूं, यहां पे सेल्फ पॉलिनेशन लिखा है ना, आप लोग वही पढ़ के क्या बोल रहे होगे, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, क्या है ये, मैं बोल ही नहीं रहा ये सेल्फ है, कंडीशन है ना बच्चों। अब एक बात बताओ, अगर मैं जेनेटिकली बात करूं, जेनेटिकली बात करूं तो क्या हो रहा है, अरे जीन तो एक ही है पूरे प्लांट में, उस फ्लावर में जीन तो एक ही है, तो जेनेटिकली क्या होता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं जेनेटिकली ना देखूं, बायोलॉजिकली देखूं, क्योंकि बायोलॉजिकली डेफिनेशन क्या कहती है हमें, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर जाना, तो वो क्या कहलाता है, तो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है, क्रॉस, और जेनेटिकली क्या है, सेल्फ। याद रखना, इट इज अ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। जीनोगैमी ट्रूली क्रॉस पॉलिनेशन। अब ट्रूली क्रॉस पॉलिनेशन कौन शो कर सकता है, बाइसेक्सुअल भी और यूनिसेक्सुअल भी। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आएगा, अभी आप लोगों से पूछूंगा, पहले जरा एक टॉपिक तो हम समझे। जब हम जीनोगैमी के बारे में बात कर रहे हैं तो जीनोगैमी में क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट ही अलग कर दो तुम, नहीं, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है कि अब मैंगो के पॉलन ग्रेन जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल की स्टिग्मा के ऊपर जाके गिर रहे हैं, तो मैपल तो क्रिएट होने नहीं वाला ना मैंगो और एप्पल को मिलाकर, नहीं, वो तो पॉसिबल है ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों, एक इनकम्पैटिबिलिटी नाम की एक चीज एग्जिस्ट करती है। वो इनकम्पैटिबिलिटी क्या देखती है, जीन, जो क्या देखते हैं कि ये हमारी सेम स्पीसीज है या नहीं। अगर सेम स्पीसीज है तो सेम केमिकल रिलीज होगा, एंजाइम सिक्रीट होगा सेम, जिसकी से पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हो पाती है, और अगर सेम नहीं है तो ये सब कुछ इजेक्ट कर देगा। तो वो पॉइंट याद रखना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अब आप लोगों से क्वेश्चन जो मैंने पूछना था, क्वेश्चन ये था, एक प्लांट है बाइसेक्सुअल है, ठीक है, लेकिन कभी भी उसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कभी भी उसके अंदर हमें ऑटोगैमी देखने को नहीं मिलता। रिमेंबर, ऑटोगैमी की बात कर रहा हूं मैं, जिनेटोगैमी की बात, ऑटोगैमी देखने को नहीं मिलता। दोबारा आप लोग ध्यान से सुन लो क्वेश्चन, एक प्लांट है, प्लांट बाइसेक्सुअल है, लेकिन
प्लांट में कभी भी ऑटोगेमी देखने को नहीं मिलता, वो हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही कर रहा है। चाहे मैं बायोलॉजिकली बात करूं, दोनों ही केसेस में जिनेटोगेमी या फिर जीनोगेमी। हाँ जी, कौन आंसर देना चाहेगा? बेटा अनिकेत, अनिकेत फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला क्या है? बाइसेक्सुअल, डाइशियस। अरे बाइसेक्सुअल प्लांट बोला ना आपने? हाँ तो वो फ्लावर तो डाइशियस या मोनोशियस हो सकता है। बेटा लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से मैंने यही चीज मेंशन करी थी कि जब भी मैं बाइसेक्सुअल बात करूंगा तो बाइसेक्सुअल स्पेसिफाई होगा फ्लावर के लिए। वर्डिंग थी ना, चाहे हम जो मर्जी बोले, लेकिन वो वर्डिंग यूज किसके लिए होगी? फ्लावर के लिए। और डाइसेक्सुअल, मोनेशियस और डाइशियस किसके लिए वर्डिंग यूज होती है? हाँ जी, यूनिसेक्सुअल के लिए। और वो मैंने स्पेसिफाई करा था ना, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल वर्ड आएगा तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको उस वर्ड से बस क्या सोचना है? ये फ्लावर के बारे में बात हो रही है, चाहे इवन प्लांट मेंशन हो, लेकिन प्लांट जब भी आएगा तो वहां पे मोनेशियस और डाइशियस देखना है। हरसिमरन आप बेटा कुछ आंसर कहना चाहते हो तो बोलो। सर हो सकता है कि वो जो स्टिग्मा या फिर पिस्टिल है या फिर स्टेमन है वो अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। चलो अब बेसिकली हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। अभी आप लोग जिस जिस बच्चे ने ये आंसर दिया है यहाँ पर, ठीक है, बाकी जो भी बच्चे आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, कमेंट के अंदर पहले आप लोग आंसर करना, और अभी मैं क्लास के अंदर ही आज ये आंसर दूंगा, ठीक है। और उससे पहले आज ज़रा एक और चीज़ डिस्कस कर ले। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या याद है सबको? वो क्वेश्चन क्या था? एक प्लांट है, उसमें फ्लावर हमेशा आते हैं लेकिन कभी भी फ्रूट नहीं आते। तो सबसे पहली चीज, प्लांट क्या हुआ? प्लांट क्या हुआ? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल के अंदर कौन सा फ्लावर यूनिसेक्सुअल हुआ? उसके पास प्लांट के अंदर जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल हुए, और प्लांट खुद क्या हुआ? डाइशियस। और डाइशियस में भी सिर्फ और सिर्फ वो क्या कंटेन करता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट्स इट। अगर आपको मेन तो लिखनी है वर्डिंग, पहले आपको पॉइंट 1 मेंशन करना है क्या? कि फ्लावर क्या है? यूनिसेक्सुअल। प्लांट क्या है? डाइशियस। फिर तीसरा पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और फ्रूट तो ओवरी से डेवलप होता है, तो ओवरी तो है ही नहीं। सो हो गई हमारी एक्सप्लेनेशन खत्म। आपको मेन तो वर्डिंग याद रखनी है। आप वर्डिंग याद रखो, आपके नंबर पक्के हैं। बच्चों आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ना कि सोशल साइंस, कि जिसमें पैराग्राफ भरने से मतलब नहीं है खाली कि बड़े बड़े आंसर लिखो आप लोग। एंड इवन देखो भाई, अगर कोई सोशल साइंस वाला ये वीडियो देखेगा ना तो वो मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। इवन सोशल साइंस में भी ये नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ मोस्टली बच्चों की मिथ है कि हम बड़े बड़े आंसर लिख देते हैं, टीचर को लगता है अरे बड़ा बड़ा आंसर है, नंबर दे देगा। नहीं, ये किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है, ये बस वो मिथ बना रखी है सोशल साइंस वालों को बदनाम करने के लिए। तो ऐसे कमेंट मत करा करो। याद रखो बस, बायोलॉजी के अंदर और इवन साइंस के अंदर जब भी आप चाहे बायो केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ भी कर रहे हो, आपके पॉइंट्स करेक्ट होने चाहिए, वर्डिंग करेक्ट होनी चाहिए, आपकी मार्किंग सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग होती है। मैं आंसर दूंगा जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था। मेथड ऑफ पॉलिनेशन, दो तरह के एजेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। अच्छा, बायोटिक के अंदर पता है क्या क्या होते हैं? इंसेक्ट, मोस्टली बी, बटरफ्लाई, बर्ड्स, बैट, चमगादड़ भी कैरी करती है। इवन हमें एग्जाम्पल नहीं पढ़ना, लेकिन हमें ये जरूर पढ़ना है कि हाँ चमगादड़ें करती हैं, बर्ड्स भी हैं, ठीक है। कौन सी बर्ड्स? मोस्टली हमिंग बर्ड। और अगर हम बात करें एबायोटिक की, वाटर और विंड, एयर। बायोटिक के देखो कुछ एग्जाम्पल भी लिख रखे, रोजेस, डेजी, सनफ्लावर। और एबायोटिक के लिए डैंडलियन एंड ग्रासेस।
पॉलिनेशन बाय विंड, आप लोगों को यहाँ पे करेक्टरिस्टिक याद रखने की, करेक्टरिस्टिक क्या होंगे, ये सबसे ज्यादा देखा जाता है ग्रासेस में। और यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन होंगे वो लाइट वेट के होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, वेल एक्सपोज स्टेमन होंगे, लार्ज और फेदरी स्टिग्मा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। स्टिग्मा यहाँ पे क्या है, बड़ी है, फेदरी है, ताकि पॉलन ग्रेन वहां पर आके क्या हो जाए, अटैच हो सके। क्योंकि देखो स्टिकी नहीं होंगे, स्टिकी हुए तो भाई हवा पे जा रहे हैं, जहां पे चिपक गए वहीं पे चिपके रहेंगे, इसलिए स्टिकी नहीं होंगे। सो हमारा पॉलिनेशन बाय विंड क्लियर। नेक्स्ट पॉलिनेशन बाय वाटर। जब हम पॉलिनेशन बाय वाटर की बारे में बात करते हैं, सो पॉलिनेशन ऑफ वाटर ये हमारे को मोस्टली कॉमन किसके अंदर सीन होता है, एक्वेटिक प्लांट। हमारे माइंड में पहला वर्ड क्या आता है, अरे पॉलिनेशन बाय वाटर, ये तो ऑब्वियस सी बात है एक्वेटिक प्लांट होगा, है ना। लेकिन 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 यहीं पर लास्ट लाइन सबसे पहले बढ़ा रहा हूं, all aquatic plant use water for pollination. In majority of aquatic plant such as water hyacinth, also known as a terror of Bengal, or water lily, flower emerge above the level of water और pollination होता है insect और wind के through। बच्चों यहां पे word क्या लिखा हुआ है, in majority of aquatic plant, in majority of aquatic plant। तो कभी भी अगर आपसे ये क्वेश्चन असर्शन रीजन पर आए, अच्छा असर्शन किस रिगार्डिंगली, इन वाटर लिली एंड वाटर हाइचिनिथ पॉलिनेशन इज अकर बाय द इंसेक्ट एंड एयर, हमारे माइंड में क्या आएगा, अरे वाटर बात हो रहा है, ये तो एक्वेटिक प्लांट हुआ, हम क्या करेंगे, हमने आगे कुछ नहीं पढ़ना, हम करेंगे असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू होगा, क्योंकि ऑप्शन वही होता है, ऑप्शन डी, है ना। अरे तुम लोगों ने क्वेश्चन पूरा पढ़ा, क्या पता ऑप्शन ए हो, क्या पता ऑप्शन बी हो, क्योंकि हमने तो ये लाइन नहीं पढ़ी ना। बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट लाइन है, हम वो इंपॉर्टेंट लाइन नहीं पढ़ते। कितने सारे बच्चों को ये बताओ कि ये पॉइंट पता थे, एग्जाम्पल पता थे बेटा? अच्छा ठीक है, अभिषेक, हाँ जी, एग्जाम्पल याद थे ना, एग्जाम्पल याद थे ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ पे वाटर हाइचिनिथ और वाटर लिली कौन इंसेक्ट के थ्रू करता है और कौन हमारा विंड के थ्रू करता है? चलो कोई बात नहीं, अभिषेक को ना जरा अभी इस पॉइंट पे सोचने देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अभिषेक को भी थोड़ा सा काम दिया जाए सोचने का। लेकिन एक चीज़ याद रखो, अगर आप लोग को पता है ये लाइनें, तो यानी कि तुम लोग अच्छे ठीक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ रहे हो अच्छी तरह से, तुम्हें याद है। लेकिन अगर किसी बच्चे को ये पॉइंट नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, दिक्कत की क्या बात है, अभी तो सीख रहे हो ना, सीखो भी। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। सो बीज आर द मोस्ट कॉमन बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, not only insect but some of the animal like lizard, बच्चों वर्ड lizard, rat, bat ये भी हेल्प कराते हैं पॉलिनेशन में। Plant are specially adapted based on their pollination, therefore not just animal insect can pollinate a plant, काफी सारे और भी फैक्टर होते हैं जो फ्लावर के क्या होते हैं, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। पहला कलर, फ्रेगनेंस, नेक्टर। आपके पास क्वेश्चन अगर कभी भी पूछा जाए, एक फ्लावर है उसमें से स्मेल आ रही है, ठीक है, बैड स्मेल आ रही है, बैड स्मेल के लिए काफ़ी सारे अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं, बस आप लोगों को उन वर्डिंग पे ध्यान है। सबसे मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला वर्ड क्या है, फाउल स्मेल, है ना। कुछ और भी अलग अलग वर्ड होते हैं, इसमें आप लोगों को अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी थोड़ी अच्छी रखनी होगी, क्योंकि एग्जामिनर ज़रूरी थोड़ी ना है, अब एग्जामिनर भी इतना समझ चुका होता है। ये फाउल वर्ड तो मैं बार बार हमेशा हर एग्जाम में डाल के दे रहा हूँ, चलो इस बार ये वोकैबुलरी चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना ताकि वर्ड याद रहे। क्वेश्चन आएगा कि एमसीक्यू में एक फ्लावर है जिससे फाउल स्मेल आ रही है, कौन से इंसेक्ट के थ्रू यहाँ पे पॉलिनेशन होगा? पहला बी, दूसरा फ्लाई, तीसरा बटरफ्लाई, चौथा लेडी बर्ड।
मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आपके पास क्वेश्चन है, एक फ्लावर है, वो फ्लावर फॉल्स स्मेल प्रोड्यूस कर रहा है, किस एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन वहां पर होगा? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी फ्लाई, ऑप्शन सी बटरफ्लाई, ऑप्शन डी लेडी बर्ड। अब आंसर मैं क्लास की एंड में बताऊंगा आप लोगों को कि क्या आंसर है इसका। आप लोग क्वेश्चन याद रखना, क्लास एंड होने से पहले आप लोग के पास कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। दोनों क्वेश्चन याद रखने की, क्वेश्चन क्या थे आप लोग को। इसके अलावा पता है काफी सारे जो प्लांट होते हैं ना, वो म्यूचुअली रिलेशनशिप शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूका फ्लावर और यूका मोथ, आप लोग देख सकते हो, ये यूका प्लांट है, उसके फ्लावर है, और ये व्हाइट कलर का मोथ है ना। ये क्या करता है, ये जाएगा उन फ्लावर के अंदर अपने एग देता है। पता है क्यों? व्हाइट कलर है, एक तो खुद रिजेंबल नहीं हो पाएगा, क्यों? क्या हो रहा है? कैमोफ्लेज हो रहा है। दूसरा एग इसके सेव रहेंगे कलर की वजह से। 2 चीजें हो गई, लेकिन साथ साथ ये पॉलिनेशन भी तो कर रहा होगा ना, अंदर जा रहा है, तो पॉलन ग्रेन कहीं ना कहीं से तो लग रहे होंगे ना। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं, एक प्लांट होता है साल्विया, SALVIA, साल्विया। आपको पता है उसके अंदर एक मैकेनिज्म यूज होता है बहुत अच्छा, लिवर पुली मैकेनिज्म। अजीब लग रहा होगा सर, यहाँ पे बायो की जगह फिजिक्स की बात कैसे कर रहे हैं? लिवर पुली मैकेनिज्म। अब ये फ्लावर कुछ इस तरह से है, ये इसका एक क्या है? स्टेमन, बड़ा फिलामेंट है, उसके ऊपर एंथर लटके हुए हैं। इंसेक्ट गया, जैसे यहां पर अंदर जाएगा, उसने लीवर खींच दिया, पुली खींचेगी, एंथर सीधे उसकी बॉडी को टच कर गए। पॉइंट ये है, इंसेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? जहां से नेक्टर खाने के लिए, चोरी करने के लिए, जो भी करने के लिए जा रहा है। फ्लावर देखो, पता है भाई, फ्लावर बड़े चालाक हो जाते हैं। फ्लावर को पता है ये इंसेक्ट क्या करते हैं, नेक्टर हमारे से लेके चले जाते हैं, और हमारी हेल्प भी नहीं कर रहे, पॉलिनेशन भी नहीं कर रहे। तो प्लांट ने एक अडेप्टेशन क्रिएट कर ली, वो कहते तुम मत करो हेल्प, हम अपने आप देख लेंगे तुम लोगों को। इंसेक्ट आया नेक्टर चोरी करने के लिए, ठीक है, वो फ्लावर पे बैठेगा, जैसे ही फ्लावर पे बैठेगा, फ्लावर को एक वेट फील होगा, वो वेट की वजह से जो स्टेमन बड़ा वाला लटक रहा था, सीधे से टच करेगा, चिपक गए ना पॉलन ग्रेन उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि यहां पर पॉलन ग्रेन कैसे होंगे? स्टिकी। साल्विया, पॉलन ग्रेन कैसे होंगे? स्टिकी, चिपके रहे। स्टिग्मा कैसी होगी? वो भी स्टिकी होनी चाहिए, ताकि जैसे किसी इंसेक्ट के पैरों में लगे हुए हो क्या पॉलन ग्रेन, वो उससे चिपक सके। तो ये कुछ पॉइंट है। आप इवन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर भी एक टॉपिक पढ़ोगे म्यूचुअलिज्म बेनिफिट का, उसके अंदर भी आएंगे वो टॉपिक, अभी वहां पर रिलेटेड होंगे तो हम उस चैप्टर में वो टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट, बी अ पॉलिनेशन एक्सपर्ट। प्लांट और फ्लावर स्पीसीज पॉलिनेशन मेथड क्या क्या हो सकते हैं, ये पता है, ये आप लोगों के लिए ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्लाइड है, नॉट अ सिलेबस पार्ट। जैसे किसी बच्चे को पॉलिनेशन से रिगार्डिंगली प्रोजेक्ट बनाना हो, काफ़ी सारे बच्चे अभी भी ऐसे होते हैं जिन्होंने साल भर निकल गया लेकिन प्रोजेक्ट नहीं बनाया, तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स और मेंशन किए हुए हैं जिसके रिगार्डिंगली प्रोजेक्ट बन सकता है आपका। बी अ पॉलिनेशन एक्सपर्ट, आप इसमें अपनी खुद की फोटोज, अपना खुद का एक नेचुरली केस स्टडी बन गई जिसमें आप खुद ये सारी की सारी चीजें परफॉर्म करके, लेकिन पॉइंट ये आता है, अब उस टाइम पे आ चुके हो कि सर पढ़े या हम प्रोजेक्ट बनाए, तो एटलीस्ट ये अपने जूनियर्स के रिगार्डिंग के लिए हेल्प कर देना बच्चों शुरुआत से ही। प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, पोलन प्रोडक्शन होता है और दूसरा पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना है। ट्रांसफर ऑफ pollen grain, अराइवल एट अ
अनदर फ्लावर, क्योंकि पॉलिनेशन एजेंट कहाँ पर काम आते हैं मेरे, क्रॉस पॉलिनेशन में। सेल्स में काम कराओगे क्या उनसे? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, द पोलन जैसे ही लैंड करते हैं स्टिग्मा के ऊपर, वो देखता है कि ये कंपैटिबल है या कंपैटिबल होगा, वो अपने एंजाइम्स के थ्रू पता लगाएगा। कंपैटिबल है, पोलन ग्रेन क्या बनाना शुरू करेगा, पोलन ट्यूब। कंपैटिबल नहीं है, कोई फॉर्मेशन नहीं होने वाली। बेटे रिजेक्ट का मतलब ये नहीं होगा कि ये स्टिग्मा है और ये ऐसे मारेगी कि निकल यहां से, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। मैं बता रहा हूं बेटा कि कहीं सोचो कि रिजेक्ट के में क्या हो रहा है, काफी सारे बच्चों के माइंड में थिंकिंग आती है कि रिजेक्ट क्या हो रहा है, ये स्टिग्मा लगता है ऐसे मार रही होगी कि निकल यहां से, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फिर याद रखो, इफ पोलन एंड पिस्टल आर कंपैटिबल विद ईच अदर, यहां पे क्या क्या इवेंट होंगे। सबसे पहले पिस्टल एक्सेप्ट करेगी, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब होगी, पोलन ट्यूब ओवरी पे पहुंचेगी, फिर पोलन ग्रेन मूव इनटू अ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब एंटर करेगी ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, फिर पोलन ट्यूब एंटर करेगी सिनर्जिड थ्रू फिलीफॉर्म अपरेटस, और अल्टीमेटली क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। सो ये स्टेप होते हैं। अच्छा, ये किस तरह की ओवरी की बात की जा रही है, एंट्रोट्रोपस। एंट्रोट्रोपस ये काफी बारी मे बी ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में ये वर्ड मेंशन नहीं है एंट्रोट्रोपस, कि माइक्रोपाइल के थ्रू जब एंटर करता है, ठीक है, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। आपको अगर आप एनसीईआरटी में देखो, ध्यान से देखो, एनसीईआरटी के अंदर कभी भी आप देखो आपको मिलने वाला ही नहीं है, लेकिन अगर वहीं पे डायग्राम देखो, जिसकी भाई नई बुक है वो अपनी नई बुक में देख सकता है 1.7 पे, पुरानी बुक वाले 1.7 पे, तो वहां पे लिखा है, वहां पे मेंशन है, ठीक है, फिगर 2.7 या 1.7 का सी पार्ट की लास्ट लाइन, ठीक है, तो वहां से ये वर्ड याद रखना। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ क्या होगा, इफ पोलन एंड पिस्टल आर इनकम्पैटिबल, तो क्या होगा, पिस्टल रिजेक्ट कर देगी, पोलन ट्यूब फॉर्म नहीं हो पाएगी और फर्टिलाइजेशन। याद रखो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है, डायनेमिक प्रोसेस, ठीक है, ऑफ पोलन रिकॉग्नाइजेशन फॉलो बाय प्रमोशन और इनिबिशन ऑफ पोलन। केमिकल कंपोनेंट यहां पे इंटरेक्ट करते हैं, तो यहां पर जो इंटरेक्शन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, केमिकल कंपोनेंट, जो कुछ एंजाइम्स होते हैं। हमें नाम नहीं पढ़ना, टेंशन मत लो, इतनी डेप्थ में नहीं जाना। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक प्लांट है, ठीक है, मुझे अपने अकॉर्डिंग उस पर क्या करवाना है, क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, ताकि क्या कर सके, वो कमर्शियली हमारे लिए बेनिफिशियल हो। कमर्शियली क्या हो, प्लांट तो हमारे पास क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन करने वाला बाइसेक्सुअल, लेकिन हमें इससे करवाना क्या है, हमें इससे क्या कराना है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों भाई, हमें वेरिएशन चाहिए ना। याद करो मेंडल लॉ, फ्लावर पी प्लांट क्या होता है, बाइसेक्सुअल, क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जब भी आप शुरुआत में क्रॉस कर रहे हो तो पहला क्रॉस किससे शुरू होता है, क्रॉस पॉलिनेशन से, ना कि सेल्फ पॉलिनेशन से। अरे एक प्लांट और दूसरा प्लांट, तो मेंडल ने वहां पे क्या दोनों प्लांट को ऐसे रख दिया था और अपने आप कर रहे थे। क्रॉस पॉलिनेशन में यही मेथड यूज हुए थे। क्या मेथड यूज होते हैं, इमैस्कुलेशन और बैगिंग। इमैस्कुलेशन, एंथर को क्या कर दिया, कट कर दिया, बाइसेक्सुअल है तो। बैगिंग में क्या करा, कवर द इमैस्कुलेट फ्लावर, कवर द इमैस्कुलेट फ्लावर टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। प्रिवेंशन कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन। डिजायर पोलन ग्रेन आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे एंथर डेवलप हो उसे कट कर दिया, तो अभी तो स्टिग्मा डेवलप हो रही होगी, तो स्टिग्मा को हमने बांध दिया। जैसे स्टिग्मा पूरी तरह से क्या हो गई, डेवलप, उसके ऊपर अपने डिजायर के पोलन ग्रेन डाल दिए। नहीं सोचो आपने बैगिंग नहीं करी, कोई और पोलन ग्रेन आके उसे क्या कर गया, पॉलिनेट कर गया, फिर
हमारी तो सारी मेहनत गई पानी में, बर्बाद। तो इसीलिए पहले मैस्कुलेशन और फिर बैगिंग। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्यों इंपॉर्टेंट है? अरे अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो आगे स्पोर कैसे बनेंगे, मतलब सीड कैसे बनेंगे? मेन प्रोसेस तो वही है ना। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? पॉलन ग्रेन गए, मेल गैमेट रिलीज करते हैं, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होते हैं। ये रहे ओव्यूल। इसी ओव्यूल के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है? सीड की। सीड फॉर्मेशन हुआ, सीड फॉर्मेशन के बाद जो सीड है उसको क्या कर दिया? जर्मिनेट कर दिया। हमें क्या मिला? नया प्लांट। फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है प्रोसेस? सिनगैमी, वन मेल गैमेट फ्यूज होता है एग सेल के साथ। यहां से पॉलन ग्रेन बन के आ रही है, दो मेल गैमेट आ रहे हैं, एक किसके साथ फ्यूज हुआ? इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सिनगैमी। किसकी फॉर्मेशन होती है? जायगोट। दूसरा, एक मेल गैमेट आ रहा है, पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज हुआ, क्या बोलते हैं इसे? ट्रिपल फ्यूजन। और किसकी फॉर्मेशन होती है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। बच्चों ये सेल है, ठीक है। टोटल फ्यूजन कितनी बार हो रहा है? तो फर्टिलाइजेशन को मैं क्या बोलूंगा? डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहां पे पीईसी का क्या काम है? पीईसी बाद में बनेगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का क्या काम है हम अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही बच्चों फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जो बाकी सारी की सारी चीजें जैसे एंटीबॉडी सेल और सिनर्जिड्स, ये सब क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। कब? डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। आपके पास ना ये डायग्राम आते हैं, ये डायग्राम में ना लेबलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर लेबलिंग नहीं करी ना, मोस्टली हर बार ये देखा गया है, ये दोनों डायग्राम आते हैं और बच्चे लेबलिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर कर आते हैं। कुछ ना कुछ हमेशा गलतियाँ, जैसे ये वाला सेल बताया गया सिनर्जिड्स के लिए, वो वाला सेल बताया गया एक्सेल के लिए। बच्चे सोचते हैं ये दोनों ही सिनर्जिड्स के लिए होंगे, एक्सेल तो यहाँ पे है ही नहीं। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? एक्सेल तो ऐसे होता है, ये ऐसे ऊपर होता है, और हमेशा हम गलत कर कर आ जाते हैं लेबलिंग। तो ये याद रखना, ये लेबलिंग बहुत ज़रूरी है, ये लेबलिंग याद रखना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो गया, अब उसके आगे का प्रोसेस। पहला, एंडोस्पर्म डेवलप होगा। किससे? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से। एम्ब्रियो फॉर्मेशन फ्रॉम जायगोट, डेवलपमेंट ऑफ सीड और डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम दी ओवरी। सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोस्पर्म की। ये सारे के सारे डायग्राम पहले का ही है, जिसमें क्या बताया गया? डीजनरेट सिनर्जिड, डीजनरेट एंटीबॉडी सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये पूरा। और वो रहा ऊपर जायगोट। सिनर्जिड के पास ही तो होगा ना भाई। जैसे ही प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है, इसका रोल क्या है? जब तक जायगोट एम्ब्रियो में डेवलप ना हो जाए, इसे क्या प्रोवाइड कराते रहना? क्योंकि बच्चों प्लांट है ना, प्लेसेंटा कहाँ है यहाँ पे? क्या प्लेसेंटा है? तो प्लेसेंटा तो है ही नहीं, तो क्या करना है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है। एंडोस्पर्म दो तरह के होते हैं, एक फ्री न्यूक्लियर और एक सेलुलर। फ्री न्यूक्लियर यानी कि एंडोस्पर्म जब बना उसमें क्या हुआ? कैरोकाइनेसिस तो हुआ, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। कैरोकाइनेसिस से न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गए, लेकिन क्या नहीं हो पाए? क्या नहीं हो पाए? साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो पाया। और ऐसा हमारे को क्या बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलता है? कोकोनट वाटर इन टेंडर कोकोनट। किसमें? कोकोनट वाटर। इसलिए ये हाईली न्यूट्रिशनल होता है। लेकिन ग्रेजुअली सेल वॉल डेवलप इंक्लोजिंग द सेवरल न्यूक्लियाई। दे सेल एंड न्यूक्लियाई स्टार्ट सेटिंग इन द पेरिफेरल, और क्या बना लेते हैं? एक लेयर ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म। और ये क्या होता है हमारा?
एंडोस्पर्म स्टार्ट अपीयरिंग देयरफॉर इन कंप्लीटली मैच्योर कोकोनट, वाटर टर्न मिल्की सराउंडेड बाय अ सेलुलर पार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, व्हाइट कैनल। व्हाइट जिसे हम खाते हैं ना, याद करो, सफेद सफेद पार्ट, नारियल। एक क्या होता है, नारियल का पानी जो तब भी उसमें रिटेन रहता है, और एक होता है नारियल में पानी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फ्री न्यूक्लियर जो थे ना, वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो गए, सेलुलर में। ठीक है। अब बेस्ड ऑन दी प्रेजेंस और एब्सेंस, जो हमारे पास एंडोस्पर्म होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक एंडोस्पर्मिक सीड और एक एंडोस्पर्मिक में क्या बोला गया, सीड जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजिस्ट रहेगा। नारियल जिसमें क्या मिल रहा है हमारे को, नारियल जिसमें क्या मिल रहा है हमारे को, क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, एंडोस्पर्म खाली, जिसके अंदर हमारे को, जैसे हम एग्जांपल की बात करूं मैं, कोकोनट, उसके अंदर एंडोस्पर्म है ना, कोकोनट पानी, कोकोनट का पानी एंडोस्पर्म है ना, तो जिसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजिस्ट रहेगा सीड के अंदर, वो क्या कहलाएंगे, एंडोस्पर्मिक सीड। इन एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं। एग्जांपल आपको याद रखना है, व्हीट और मोस्टली ये क्या होते हैं, मोनोकोट। आप लोगों को मुझे एग्जाम्पल बताना है वो डायकॉट जिसके अंदर, जो वो डायकॉट, एटलीस्ट दो एग्जाम्पल जो एंडोस्पर्मिक होते हैं, वो डायकॉट दो एग्जाम्पल जो एंडोस्पर्मिक होते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक में क्या हो जाएंगे, सीड विच लैक एंडोस्पर्म एट, इन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन एल्ब्यूमिनस। एग्जाम्पल बी और पीन, बी और पी, ये दोनों के दोनों क्या हैं, चलो अब जरा यहीं से आंसर शुरू करते हैं। कोई बच्चा इनका आंसर देना चाहेगा? एंडोस्पर्मिक सीड जो डायकॉट है, एंडोस्पर्मिक सीड जो डायकॉट है, लगता है नेक्स्ट क्लास का ही वेट करना पड़ेगा, कोई आंसर देना नहीं चाहता, या जिस बच्चे को आंसर पता है वो वीडियो में कमेंट कर सकता है। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियो इज अ डिप्लॉयड सेल जो किससे डेवलप होता है, जाइगोट से। इसका डेवलपमेंट स्टार्ट कहां से होता है, माइक्रोपाइलर एंड। क्यों? जाइगोट तो वहीं पे बना ना। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट फॉर्म करता है एम्ब्रियो, जो जब कब फॉर्म होता है, स्टार्ट ओनली आफ्टर द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन एज। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कौन फॉर्म होता है, एंडोस्पर्म फॉर्म होता है या फिर या एम्ब्रियो, तो ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। बताओ क्यों? अरे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है, पहले न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने वाला फॉर्म होगा ना, बाद में जो मेन पार्ट है वो फॉर्म होगा। बच्चों एम्ब्रियोजेनी का मतलब क्या होता है? ये रेफर करता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यहां पर जाइगोट पास होता है किस पे, 2 सेल स्टेज पे, फिर 8 सेल स्टेज, फिर ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप, फिर टॉर्पीडो स्टेज एंड फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो। ये जस्ट स्टेजेस हैं। आपको इसमें पता है क्वेश्चन क्या आ सकता है एमसीक्यू के अंदर कि स्टेजेस क्या हैं, कैसे ऑर्डर में, शुरुआत से लेके एंड। तो 2 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, ग्लोबुलर हार्ट शेप, फिर टॉर्पीडो स्टेज और मैच्योर एम्ब्रियो। अच्छा, मोनोकोट और डाइकोट का बच्चों स्ट्रक्चर अलग होता है। अगर मैं मोनोकोट की बात करूं और डाइकोट की बात करूं तो दोनों में याद रखो स्ट्रक्चर अलग रहेगा। सबसे पहले यहां पे हम पढ़ेंगे डाइकोट। डाइकोट में क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, मेन एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो विच डिवाइडेड इनटू अ डिफरेंट रीजन।
एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है? मेन एक्सिस जो सारे के सारे पार्ट्स में क्या होने वाला है? डिवाइड होने वाला है। जैसे कॉटिलेडन, ये तो सीड लीफ, ये फूड को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं किसको? रेडिकल और प्लेम्यूल। एपिकोटाइल, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द कॉटिलेडन, टर्मिनेट एट प्लेम्यूल और स्टेम टिप। तो बेसिकली स्टेम टिप की कवरिंग क्या? एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल, रेडिकल के लिए कवरिंग, प्लेम्यूल स्टेम टिप, रेडिकल रूट टिप, रूट कैप कवरिंग ऑफ रूट। एम्ब्रियोनल एक्सिस अभी भी क्या है? मेरा वही सेम क्वेश्चन, एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है? बच्चों ये इमेज दिख रही है, ये असली सीड है, असली सीड है। ये है राजमा और वो है चना। ये राजमा में ये देख रहे हो, ये पार्ट, ये क्या है? ये एम्ब्रियो है, जिसमें ये निकल के जा रहा है क्या इसका? रेडिकल। प्लेम्यूल तो निकलेगा, अभी निकला ही नहीं है ना। अब ये एक पार्ट क्रिएट कर रहे हैं जहां से ये डेवलप होकर आ रहे हैं। एक पॉइंट होगा, एक पार्ट होगा जहां से इनका डेवलपमेंट क्या हुआ होगा? स्टार्ट। उसे बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब जब एम्ब्रियोनल एक्सिस होने लगता है, ये एक पॉइंट है, ये एक जगह से निकाल रहा है क्या? प्लेम्यूल। एक जगह से क्या निकाल रहा है? रेडिकल। तो उनके साथ साथ उनको भी ग्रो करने के लिए पार्ट निकालता है। और वो ग्रो करने के लिए पार्ट हमारे पास क्या क्या थे? एपिकोटाइल स्टेम के लिए, हाइपोकोटाइल रेडिकल के लिए। बस ये वो पॉइंट्स है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एम्ब्रियोनल एक्सिस मीनिंग समझ में आया? एक पार्ट जो मैंने डायग्राम दिखाया जिससे क्या निकल रहा है? प्लेम्यूल और रेडिकल। अब प्लेम्यूल किसकी वजह से आ रहा है? एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द कॉटिलेडन टर्मिनेटेड एट रेडिकल और, ठीक है। जब कॉटिलेडन बनता रहता है, ठीक है, तो सॉरी, एम्ब्रियोनल एक्सिस में से जब रेडिकल बन रहा होता है तो हाइपोकोटाइल जो टर्मिनेट होता है रेडिकल और रूट टिप पे, ये हाइपोकोटाइल ही है जहां से रेडिकल निकल रहा है। और उसी तरह से एपिकोटाइल से कौन? प्लेम्यूल। अब आपको डायग्राम याद रखना है, कौन सा वाला? एक तो ये वाला, रेडिकल, कॉटिलेडन, प्लेम्यूल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल। क्या हुआ? प्लेम्यूल, हाइपोकोटाइल, ठीक है, और यहां पर एपिकोटाइल जो चलता रहेगा जब फॉर्मेशन बढ़ती रहेगी। ओ सॉरी, ये है हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल। मोनोकोट के अंदर क्या होता है? एक ही कॉटिलेडन देखने को मिलेगा और उस एक कॉटिलेडन को हम क्या कहते हैं? स्कैटुलम। और ये एक ही साइड पे होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के। एम्ब्रियोनल एक्सिस वही सेम चीज बच्चों, प्लेम्यूल, रेडिकल, वही सेम मीनिंग। अलग क्या है? कोलेराइजा और कोलेप्टाइल। कोलेराइजा एक शीट होती है जो किसको कवर करती है? रेडिकल को। और कोलेप्टाइल जो किसको कवर करती है? प्लेम्यूल। तो अगर ये रेडिकल है तो ये क्या निकल के आ रहा है? रूट कैप। और रूट कैप के यहां नीचे क्या होगा? ऐसे ही हमारे पास ये क्या है? शूट एपेक्स, यानी कि कौन? प्लेम्यूल। और इसके ऊपर ये कवरिंग कौन? कोलेप्टाइल। एपीब्लास्ट क्या होता है? एपीब्लास्ट क्या होता है? कॉटिलेडन बेचारा जो डेवलप ही नहीं हो पाया, जो डीजनरेट होके रह गया। सीड, व्हाट आर द सीड? सीड आर द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। इंटेगुमेंट
जो होती है ओव्यूल के ऊपर, वो हार्ड होके क्या बनाती है, सीड कोट। तो इस तरह से हमारे पास सीड कोट जो होते हैं वो इंटेगुमेंट से बने। रेडिकल प्लेम्यूल आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, रेडिकल क्या होता है, जो क्या बनाएगा, रूट सिस्टम। प्लेम्यूल क्या बनाएगा, शूट सिस्टम। कॉटिलेडन सीड लीफ होते हैं जो क्या कराते रहेंगे, सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। डायकॉट और मोनोकॉट में क्या डिफरेंस, डायकॉट में 2 कॉटिलेडन, मोनोकॉट में 1 कॉटिलेडन। यहां पर आपके पास डायग्राम जो आता है लेबलिंग के लिए, एक ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है और ये यहां पर आपके पास स्कैटुलम पता होना चाहिए, ठीक है। एंडोस्पर्म ये देखो ऑलरेडी स्टोर होता है एंडोस्पर्म मोनोकोट के अंदर, बोला था ना, जो प्रजिस्ट रहेगा। जबकि ये क्या है, डायकॉट, डायकॉट के अंदर दिखाओ कहां है एंडोस्पर्म। तो ये डिफरेंस के लिए लेबलिंग याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सीड, सीड की आउटर मोस्ट कोटिंग को क्या बोलते हैं, सीड कोट, जो 2 होती है, टेस्टा और टैगमेन। टेस्टा जो बाहर वाली इंटेगुमेंट से बनी, टैगमेन अंदर वाली से बनी। हाइलम, बच्चों ये देख रहे हो स्कार नजर आ रहा है, मार्क पड़ा हुआ है ना, हाइलम। फिर ये होल है जहां से कोनेड अंदर जाता था, फनिकुलस जो माइक्रोपाइल है, फनिकुलस जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड आता था, और अब ये क्या करेगा, एक पोर है जहां से गैसेस एक्सचेंज हो पाएंगी। कॉटिलेडन, सेम वर्ड बार बार यूज होता जा रहा है, वही सेम चीज है। रेडिकल और प्लेम्यूल के लिए भी वही सेम वर्ड कि क्यों, कौन, क्या क्या है। सीड कोट, अब मोनोकोटिलेडन सीड हैज द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट। सीड कोट फ्यूज विद पेरिकार्प, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, याद रखना। बल्कि पार्ट विद लाई विद द स्मॉल एम्ब्रियो, मैसिव एंड स्टार्ची एंडोस्पर्म, और इसके पास एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, एरियन लेयर। हमने ये डायग्राम पढ़ा था, ये डायग्राम, इसको हम क्या कहते हैं, एरियन लेयर, ये लेयर। और ये लेबलिंग में याद रखना बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका काम क्या होता है, ये एंडोस्पर्म को सेपरेटेड करके रखती है, किससे, सिंगल कॉटिलेडन से। कॉटिलेडन यहां पर एक ही, जिसे स्कैटुलम बोलेंगे। प्लेम्यूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉलेपेटाइल, और रेडिकल की कॉलेराइजा। एडवांटेज ऑफ सीड, क्या बेनिफिट है, हेल्प करता है ये प्लांट स्पीसीज को ताकि वो क्या हो सके, कॉलोनाइज हो सके, कहां पर, इन डिफरेंट लोकेशन। ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है यंग सीडलिंग को, यानी कि यंग एम्ब्रियो को, ताकि वो ग्रो हो सके। और ये इंश्योर करता है प्रोटेक्शन, ये वेरिएशन लेकर आता है, इजीली हो सकता है स्टोर करना फ्यूचर के लिए, और लॉन्ग टर्म हमें क्या देता है, वायबिलिटी। सो ये इंपॉर्टेंस है सीड की। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियो, बस लास्ट टॉपिक हमारे पास बचे हैं। एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मिमिक करता है सेक्सुअल है, मिमिक करेगा, है नहीं। एपोमिक्सिस अकर इन नंबर ऑफ वे इन विच मेंशन बिलो। न्यूसेलर सेल है जो क्या होते हैं, डिप्लॉयड, लोकेटेड होते हैं आउटसाइड द एम्ब्रियो, कंटिन्यू डिवाइड होते हैं और क्या करते हैं, एंटर करते हैं इनसाइड द एम्ब्रियो सेक एंड लेटर डेवलप इनटू अ एम्ब्रियो। इन दिस वे मल्टीपल एम्ब्रियो कैन बी एग्जिस्ट इनसाइड द ओव्यूल, दिस टर्म एज अ पॉलीएम्ब्रियो। तो पॉलीएम्ब्रियो भी एग्जांपल किसका, एपोमिक्सिस का। न्यूसेलस के सेल थे, एम्ब्रियो सेक के अंदर चले गए और क्या बना दी, मल्टीपल एम्ब्रियो सेक। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियो। इट इज सीन कॉमनली इन सिट्रस और मैंगो। सम टाइम जो एग सेल होता है नॉट फॉर्म, क्यों, रिडक्शन डिवीजन हुआ ही नहीं हुआ, हैंस इट इज डिप्लॉयड। डिप्लॉयड एग सेल वापस खुद ही बना लेता है एम्ब्रियो अकेला, क्योंकि जो रिडक्शन यानी कि मियोसिस होना था वो ढंग से हुआ ही नहीं, प्रॉब्लम वहीं पे क्रिएट हुई। एपोमिक्सिस का बेनिफिट क्या है,
एग्जैक्ट क्लोन बना के देगा हमारे को। दूसरा, अगर आप एक हाइब्रिड वैरायटी क्रिएट करते हो तो पता है आपका बेनिफिट क्या रहेगा। आप हाइब्रिड वैरायटी क्रिएट कर रहे हो, आपको जो डिजायरेबल चाहिए और आपको उनसे हाई यील्ड क्रिएट करानी है, तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चूज करोगे या एसेक्सुअल? मैं होता तो मैं तो एसेक्सुअल चूज करता। पता है क्यों? क्योंकि मुझे जो स्पेसिफिक ट्रेट चाहिए वो तो क्लोन बना के देगा ना। अगर मैंने सेक्सुअल करा तो वो तो मेरे को क्या करके देगा? वेरिएशन। मुझे वेरिएशन नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे वेरिएशन नहीं चाहिए। डिजीज फ्री प्लांट कैन बी प्रोड्यूसेस, सेम वही हाइब्रिड के लिए, और कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता पड़ता है। पार्थेनोकार्पिक, सीड लेस फ्रूट, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होने वाला है? जहां पे आपका जो फ्रूट होगा वो क्या होगा? सीड लेस। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला। एपोमिक्सिस की भी आप डेफिनेशन यही पढ़ते हो ना, लेकिन यहाँ पे मीनिंग अलग ही है, ये पढ़ना ही नहीं है। एपोमिक्सिस तो एसेक्सुअल है पूरा का पूरा, जो बस कहाँ पर हो रहा है? ओवरी के अंदर हो रहा है। इसलिए हमें लगता है कि शायद ये क्या है? सेक्सुअल है ना। पार्थेनोकार्पी कितने तरह की होती है? जेनेटिक पार्थेनोकार्पी, एनवायरमेंटल। जेनेटिक, इट इज ड्यू टू ऑल्टरनेशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन और हाइब्रिडाइजेशन। जहां पर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ फीमेल क्या प्रोड्यूस कर रही होती है? सिर्फ और सिर्फ फीमेल क्या प्रोड्यूस कर रही है? पूरा का पूरा ऑफस्प्रिंग, मेल की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कैसा होगा? हैप्लॉइड, ना कि डिप्लॉइड। एनवायरमेंटल, लो टेम्परेचर, फ्रोस्ट, फॉग हैव बीन नोन टू इंड्यूस द पार्थेनोकार्पिक इन लाइक पियर, ऑलिव, कैप्सिकम, टोमेटो। जैसे आप लोग जेनेटिक्स में शायद अगर पढ़ा हो, एनवायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट करते हैं ना, प्लांट में भी करते हैं, और वहां पर तो सेक्स चेंज होता है, यहां पर तो ऑर्गेनिज्म या तो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड हो जाता है। केमिकली इंड्यूस, जिसमें हम क्या देते हैं? हार्मोन देते हैं, जैसे ऑक्सिन और जिब्रेलिन। आप लोग ये भी याद करके रख सकते हो, जिसमें आपका पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट मेंशन नहीं था, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। वो मैंने क्योंकि क्वेश्चन पूछना था इसलिए मैंने मेंशन नहीं करा। अब हम बात करते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे बच्चों जो मुझे आपसे पूछने थे। 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन क्या था? फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है ना, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा। पता है क्यों? पहला, हेट्रोस्टाइल। हेट्रो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोस्टाइल? स्टाइल की लेंथ क्या होगी? अलग अलग। These are called outbreeding device. प्रोटो एंड्री और प्रोटोगाइनी, किसी में पहले एंड्रोशियम पहले डेवलप हो रहा है, किसी में पहले गाइनोशियम पहले डेवलप हो रहा है। तीसरा, फ्लावर का हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट में मीन्स फ्लावर क्या है? बाइसेक्सुअल है। प्लांट क्या है? बाइसेक्सुअल है। लेकिन फ्लावर है क्या? चेस्मोगैमस या क्लिस्टोगैमस? हमेशा क्या होगा? चेस्मोगैमस। फ्लावर हमेशा क्या होगा? चेस्मोगैमस, क्योंकि ओपन है ना पूरा का पूरा। तो हर्माफ्रोडाइट के अंदर ये वर्ड नहीं मेंशन करना जरूरी है। आप 3 पॉइंट एटलीस्ट याद रखिए। एक्सप्लेन तो अपने आप फिर हम कर ही सकते हैं। अगला मेरे पास आप लोगों से क्या था? एक एमसीक्यू था। भाई ऑब्वियसली बात है, फॉल्स स्मेल पे कौन जाता है? मधुमक्खी जाएगी? नहीं ना। बटरफ्लाई जाएगी? नहीं। लेडी बर्ड? नहीं। मक्खियां कूड़े के ऊपर कौन बिन बना रही होती हैं? तो वहां पे पॉलिनेशन कौन कराएंगी? मक्खियां। तो इसी के साथ हमारी इस चैप्टर की पूरी रिवीजन खत्म होती है। अब नेक्स्ट क्लास में जैसे मैंने आपको बोला था बच्चों, एक स्लाइड सॉरी रह गई थी। सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन। बेनिफिट क्या होता है सीड डिस्पर्सल का? सीड एक जगह से जब दूसरी जगह जाके फैल रहा है, उसका पता है बेनिफिट क्या होने वाला है? एनवायरमेंटल एडेप्टेशन ज़्यादा अच्छी होंगी, वेरिएशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है। और फ्रूट फॉर्मेशन किस में हेल्प करता है? स्टोरेज में। ठीक है। फ्रूट फॉर्मेशन की वजह से सीड डिस्पर्स हो पाता है और जर्मिनेशन
फैसिलेट इसी की वजह से हो पाता है। और फ्लैशी पार्ट एडिबल होता है, जिसकी वजह से ये सोर्स ऑफ फूड भी है। सो आप लोग यहाँ से पूरा का पूरा सेम वही पॉइंट जो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, आप यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं स्कैन करके। प्री बोर्ड लास्ट ईयर क्वेश्चन, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यही प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। एंड देन फिर आपका आप मुझे डाउट्स के लिए पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डाउट्स के लिए या कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है किसी ने भी अगर वो समझना है तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं हम उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। बाय बच्चों।